हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अप्रेंटिस क्या होता है और इसके करने के बाद क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम अप्रेंटिस क्यों करते हैं। दोस्तों, सारी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु और अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षण। इसमें फिर नौकरी के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ये गलत है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। और प्रशिक्षु को किसी संस्था या कंपनी में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है अप्रेंटिस। किसी भी हम कंपनी में कुछ सीखते हैं, ये 1 या 2 साल की होती है और इसमें वहाँ पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके स्किल्स को अच्छे से बढ़ाया जाता है। आगे बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग कितने साल की होती है। तो ये ट्रेनिंग होती है 1 या 2 साल की। यहाँ पर अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती है। ये सरकारी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। भर्तियाँ समय समय पर निकलती रहती हैं और मैंने आपको समय समय पर बताया भी है। इस दौरान क्या होता है, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के साथ ही जेब खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दिए जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ पैसे भी दिए जाते हैं अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रशिक्षुओं को उस संस्था या कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। अगर आप अच्छा वर्क करते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको वहीं पर कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। और वैसे ही सर्टिफिकेट तो आपके आगे काम आता ही है। आगे बात करते हैं कि अप्रेंटिस के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, छात्र इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हों या फिर उन्होंने 2 साल की किसी भी व्यावसायिक योग्यता रखते हों, यानी कि उन्होंने 10+ ITI किसी ट्रेड से किया है। तो कोई भी स्टूडेंट सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI कर रखा हो, 10+ ITI, तो आप सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और ख़ास करके ये ITI वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें न्यूनतम आयु होनी चाहिए 16 वर्ष और इसके लिए कोई भी ऊपरी यानी कि मैक्सिमम जो आयु है वो निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है। अलग अलग भर्तियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है वो अलग अलग दे दी जाती है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही पता चलता है। आगे बात करते हैं कि कैसे करें अप्रेंटिस। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि हम अप्रेंटिस कैसे करनी चाहिए और कहाँ पर करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना लागू की हुई है। अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों को इस योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है। दोस्तों, भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम लागू की हुई है। जो बच्चे ITI करते हैं वो यहाँ पर अपना पंजीकरण करा लेते हैं और ये अगर आपने नहीं कराया है तो आप भी करा लीजिए। आगे बात करते हैं कि अप्रेंटिस में जो भर्तियां होती हैं या फिर वैकेंसी होती हैं वो कहाँ कहाँ पर निकलती हैं और कहाँ कहाँ पर हम आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष रेलवे, ONGC, IOCL, ऑर्डिनेंस या PSU जैसे कि HAL, वेल आदि के लिए भर्ती समय समय पर निकलती रहती हैं। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और सबसे अच्छा आवेदन आप रेलवे में अगर निकलती हैं अप्रेंटिस की भर्तियाँ तो यहाँ पर आप बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वो क्या है बेनिफिट्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेलवे में नौकरी करने का बहुत अच्छा मौका होता है अप्रेंटिस कर लेना। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि रेलवे जो है वो स्थायी नौकरी प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसके अनुसार 20% पद जो होते हैं वो रेलवे में सुरक्षित रहेंगे। किसके लिए? अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए। जैसे कि अगर ग्रुप डी में भर्तियां निकलती हैं तो वहाँ पर 20% जो पद होते हैं वो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए वहाँ पर सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, सारी ही जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है।
अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट आपको अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।